छोड़कर आते ना तो आपकी बहन को वो लोग शायद जान से मार देते। आपकी अपनी बहन है ना ये? हाँ, क्या आपने कभी इनसे राखी नहीं बनवाई? भाई दूज पर टीका नहीं लगवाया? कभी बचपन में इन्होंने आपकी देखभाल नहीं की? कुछ भी नहीं याद आपको? बोलिए, जवाब दीजिए, बोलिए, जवाब दीजिए। दीदी भाई, माँ वो मिली अपने लिए सात्विक खाना चूल्हे पे बनाकर खा रही है। तो मैं क्या करूं? मामी माँ, बस हम तो इतना कहना चाहते थे कि देखिए, चूल्हे पर खाना बनाकर खाना और पकाना दोनों ही बड़ा मुश्किल है। आंखों में धुएं जाता है ना, तो दिक्कत होती होगी ना जीजी को। तो क्या हम शाकाहारी खाना बनाकर उनको दे सकते हैं क्या, अगर आप कहें तो? इस घर को तो अधर्मियों का अखाड़ा बना कर रख दिया है तुम लोगों ने, और पूछ रही है कि दे सकती है या नहीं? नहीं दे सकते। अरे अभी अभी तो उसका पति घुस रहा है, फिलहाल मृत्यु सूतक चल रहा है, रात का काम भी पूरा नहीं हुआ और ये मायके चली आई है। और ये सादा सात्विक खाना भी क्यों खाएगी? सिर्फ वो फलाहार करेगी और पानी पिएगी। चावल का एक दाना भी उसके पेट में नहीं जाना चाहिए। यही हमारे घर के रीति रिवाज है। और भाभी, वो आपकी अपनी बेटी है, तो क्या आप इस घर के रीति रिवाज भी बदल देंगी? वो भले ही मेरी बेटी है ठाकुर जी, लेकिन अभी तक मैंने उससे बात तक नहीं की है। और जैसे इस घर के रीति रिवाज है, उसी नियमों का पालन वो भी करेगी। वो भी सिर्फ फलाहार ही करेगी, पका हुआ खाना नहीं खाएगी, चाहे वो सात्विक ही क्यों ना हो। 12-13 दिनों तक कोई भी फल पे कैसे जिंदा रहेगा? पति के मरने के बाद पत्नी को ये सब निभाना होता है। और उनकी तबीयत का क्या? उसका क्या चाची जी? आप लोगों ने देखा नहीं उनका शरीर कितना कमजोर हो गया है? ऐसा लगता है अगर अभी धक्का दिया ना तो तुरंत गिर जाएंगी। और अगर सिर्फ फल खाती रही तो एसिडिटी हो जाएगी, तबीयत और बिगड़ जाएगी, खड़ी तक नहीं हो पाएंगी वो। तकलीफ कोई कैसे सहन कर सकता है, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। रीमा, वो शाकाहारी सब्जी और उबले हुए चावल तो खा ही सकती है ना? अगर वो भी नहीं हो सकता है तो सात्विक खाना तो खा ही सकती है ना? उसमें हल्दी, मसाले, नमक, ये सब कुछ नहीं होता है। अगर उसे इस घर में रहना है तो इस घर के लोग जो नियम कहेंगे वही उसे पालने होंगे। और ये सात्विक वात्विक कुछ नहीं होता है। अब रीति रिवाज निभाने में भी आप लोगों की कटौती चलने लगी। वो सिर्फ फल खाएगी और पानी पिएगी। हमारे खानदान के यही नियम है और उसे मानने पड़ेंगे। अच्छा पिशिमा, जब आपके पति आपको छोड़कर चले गए थे तब आपने क्या किया था? क्या खाती थी आप? हम नहीं, वो रीति रिवाजों को लेके आपकी श्रद्धा देख मेरे मन में जानने की इच्छा हो गई बस। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे गुजरे हुए पति को बीच में घसीट रही है? हाँ, मेरे ससुराल के रीति रिवाज बिल्कुल अलग थे। मेरे ससुराल में सात्विक भोजन का नियम है और मैं वही खाती थी।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरे मायके के रीति रिवाज भी एक जैसे हो और हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। उसे फलाहार ही करना पड़ेगा जब तक श्राद्ध चलेगा। आई बात समझ में तेरी? ये अलग अलग घर के रीति रिवाज तो इंसानों ने ही बनाए हैं ना, तो फिर उनका पालन भी हालातों को मद्देनजर रखते हुए ही करना चाहिए। तो ये ज्ञान न कहीं और जाकर बांटना, हमारे यहाँ नहीं। हमारे परिवार के नियम अलग है, इसलिए इस पर कोई सवाल खड़ा मत कर। एक नंबर की बेहया लड़की है। पता वता है नहीं, बस ज्ञान बांटने आ गई। तेरी माँ ने भी विधवा संस्कार ढंग से नहीं निभाया होगा ना, तभी तो हमारे घर की बेटी को भी विधवा अनुष्ठान ढंग से नहीं निभाने देगी। अच्छा चाची जी, आपको कैसे पता कि मेरी माँ ने विधवा संस्कार ढंग से निभाया था कि नहीं? तेरी हरकतें देखकर, वरना तो तुझे पता होता रीति रिवाजों के बारे में। अरे बेकार के रीति रिवाजों के बारे में जानकर क्या ही लेना है ना छोटी मामी। क्या कहा? बेकार के रीति रिवाज है ये? मतलब सारे रीति रिवाजों की कोई अहमियत ही नहीं है? नहीं माँ, हम ये नहीं कह रहे कि अहमियत नहीं है। हालातों के चलते इन रीति रिवाजों की वजह से अगर किसी इंसान की जान को खतरा हो तो इन रीति रिवाजों की क्या अहमियत रह जाती है? ये सब तो हमारे समृद्धि और भलाई के लिए ही है ना, बताइए माँ। बड़ी भाभी, आप सब भाभीयों को बता रही हूँ, मैंने सात्विक खाना नहीं पकाया है। चूल्हे में पानी डाल दिया है। अगर इस घर का नियम है फल खाने का, तो मैं भी इसी नियम को निभाऊंगी। ये खाने पीने की बातें तेरे दिमाग में आती कहाँ से है? इस उम्र में अपने पति को खा गई, ससुराल से भी बाहर निकाल दिया गया और तू खाने पीने के चक्कर में अपना माथा खपा रही है। अगर मैं होती ना तेरी जगह तो अब तक अपने पति की चिता पर चलकर अपनी प्राण त्याग देती। तेरी खुद की माँ ने कैसे नियमों का पालन किया था याद नहीं है तुझे? सिर्फ फल खाती थी और पानी पीती थी। तो फिर तू क्यों नहीं कर पाएगी? मुझे कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है, मैं निर्जला उपवास भी रख सकती हूँ। हमने कहा तुझसे निर्जला उपवास रखने के लिए? मैं खुद कह रही हूँ, मैं यहाँ इस परिवार के रीति रिवाजों को तोड़ने नहीं आई हूँ। वो तो भाभीयों ने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो अपने लिए सात्विक भोजन तैयार कर सकती हूँ, इसीलिए ऐसा तय हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने आप लोगों की बात सुनी, मैंने चूल्हे की आग पे पानी डाल के उसे बुझा दिया। माँ, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि तुझे अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आने की क्या जरूरत थी। पति चल बसा तो एक ही दिन में तू यहाँ चली आई, सालों तक वहीं पड़ी थी। माँ, शायद आपने अपनी आंखों से नहीं देखा है कि इनके ससुराल वाले किस तरह से बर्ताव कर रहे थे इनके साथ, इसलिए शायद आप ऐसे बोल पा रही। अगर अपनी आंखों से देखती ना तो आपका भी दिल दहल जाता। लेकिन एक बात मैं सबको साफ साफ कह देती हूँ कि दीदी भाई सिर्फ फल खा के नहीं रहेंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।